अभी खड़े हैं देवभूमि द्वारकाधीश के टेम्पल। तो ये मंदिर 2200 से 2500 साल करीब 5 मंजिल की मंदिर है और ये पूरी लाइमस्टोन से बनी हुई है। तो जब आप द्वारका आएंगे तो दूर से आपको एक चीज देखी जो कि है इस पे एक चंद्रमा और सन की प्रतिबिंब बनाई हुई है, उसको हम मोक्ष द्वार भी बोल सकते हैं। और ये जो ध्वज आपको दिखाई दे रहा है वो दिन में 4 बार डिवोशनल के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। इस मंदिर को 2021 में कि पाकिस्तान। तो गाइस हम निकल गए द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर के पीछे की साइड का पार्ट है। यहाँ पे छोटी छोटी पुरानी गलियाँ है और ये आप बैरिकेड देख सकते हैं। यहाँ पे व्हीकल्स अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है तो मुझे अच्छी सी प्लेस फाइंड कर रही हूँ आपको सब दिखाने के लिए। ये प्लेस मुझे अच्छी लग रही है और यहाँ से मंदिर भी ठीक लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, जय द्वारकाधीश। मैं हूँ आपकी दोस्त भूमि और एंजॉयिंग विद वर्मा फैमिली में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आपके स्क्रीन में पीछे दिखाई देगा तो हम अभी खड़े हैं देवभूमि द्वारकाधीश के टेम्पल में, जो द्वारका गुजरात में स्थित है। हमारे पुराण के हिसाब से भारत में 4 धाम है। तो सबसे पहला धाम है बद्रीनाथ, जो कि आया है उत्तराखंड में, जो सतयुग को रिप्रेजेंट करता है और वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। दूसरा है रामेश्वरम, जो बिल्कुल भारत के साउथ में है, तमिलनाडु में, जो कि भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है, डेडिकेट करता है। आपको पता ही होगा कि रामायण में जब सीता जी का अपहरण हुआ था और रावण जी उनको जब लंका ले गए थे, तब वहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, जो तब वहाँ पे पत्थर लगाया हुआ था और वहाँ पे राम भगवान ने भगवान शिव की पूजा की थी। तो उस प्लेस को वहाँ पे ये टेम्पल बनाया, जो कि है रामेश्वरम, जो त्रेता युग को रिप्रेजेंट करता है। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं देवभूमि द्वारका, वो द्वापर धाम को रिप्रेजेंट करता है और वो डेडिकेटेड है लॉर्ड कृष्ण भगवान को, जो विष्णु भगवान के 8वें अवतार है, जो कि आप स्क्रीन में अभी देख पाएंगे। और लास्ट धाम है वो है जगन्नाथपुरी, जो कि उड़ीसा में स्थित है और वो भी लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। तो अभी मैं आपको थोड़ा मंदिर के बारे में बता दूं। और आप देख पाएंगे मंदिर के बाहर तक भीड़ लगी हुई है और ये यहाँ की पूरी मार्केट है। तो मंदिर में भगवान जी के लिए भोग लेना और कुछ प्रसाद लेना, तो वो आप यहाँ से इजीली खरीद पाएंगे। यहाँ काफ़ी सारी शॉप्स हैं। तो गाइस मैं आपको मंदिर के बारे में थोड़ा बताती हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ का पहुँचने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पहुँचने के लिए आपको 3 वेज है। आप बाय एयर भी आ सकते हैं, बाय ट्रेन भी आ सकते हैं और बाय रोड भी आ सकते हैं। तो बाय प्लेन अगर आप आ रहे हैं तो मैं मान लीजिएगा बहुत दूर से आते होंगे, तो नज़दीक का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो राजकोट एयरपोर्ट है, जो हिरासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहाँ से आपको इजीली कैब मिल जाएगी, यहाँ द्वारका आपको पहुँचा जाएगी। दूसरा है आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। तो ट्रेन आपको कोई भी डेस्टिनेशन से आप लेंगे, द्वारका हर एक ट्रेन आती है। और द्वारका से ये द्वारकाधीश टेम्पल जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है वो सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। बाकी आप बाय रोड आना चाहे तो मैंने आपको बताया था, आप हाईवे होके हुए आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं मंदिर के बारे में थोड़ा आपको डिटेल में समझाती हूँ। ये जो मंदिर है वो 2200 से लेके 2500 साल तक पुराना है और इस मंदिर में 5 मंजिल है और ये 72 पिलर पे खड़ा हुआ है। ये मंदिर लाइमस्टोन से बना हुआ है और इसकी जो कार्विंग्स है वो बहुत बारीकी से अच्छे से की हुई है। अभी आप ऊपर एक ध्वज देख पाएंगे। जब आप द्वारका एंटर करेंगे तो दूर से आपको ये ध्वज दिखाई देगा। ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये ध्वज की जो लेंथ है वो करीब 15 मीटर है। इस ध्वज में एक यूनिक चीज है, इस पे चंद्रमा और सन का प्रतिबिंब ड्रॉ किया हुआ है। ये इसलिए है कि ये दर्शाता है कि जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक कृष्ण भगवान हम सबकी रक्षा करेंगे। तो ये मंदिर सी लेवल से करीब 12-12.5 मीटर ऊपर है और इस मंदिर की लेंथ है वो करीब 80 मीटर है। ये मंदिर सुबह 6:30 पे खुल जाता है और दोपहर 1 बजे तक, फिर 1 से 5 ये बंद रहता है और 5 से 9:30 फिर से दर्शन के लिए खुला रहता है। लेकिन ये फेस्टिवल या कुछ ऐसा भीड़ जैसा आज ही आप देख पाएंगे, तो उसके हिसाब से टाइमिंग्स थोड़े बहुत चेंज होंगे, वो आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हैं।
बाकी ये एक प्राउड मोमेंट मैं आपको बताना चाहूंगी। इस मंदिर को 2021 में वर्ल्ड टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्टिफिकेट दिया था वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग प्लेस का। तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे हिंदू के लिए, बहुत ही प्राउड मोमेंट है। दूसरी एक और प्राउड मोमेंट है कि बहुत सारे राजाओं ने, यहाँ तक कि पाकिस्तान नेवी ने इसको तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग इसको तोड़ नहीं पाए थे। आप देख पाएंगे ये अभी तक हम सबकी रक्षा करने के लिए अड़िखम खड़ा है। ये ध्वजा जो आप देख रहे हैं वो दिन में 4 बार चेंज होती है, और जो इनके मंदिर का जो ट्रस्ट है वही उसको चेंज करता है। जो भी भक्तजन को उसको चेंज करवाना है वो अपना नेम लिखवा सकते हैं, वो बारी बारी सबका टर्न लेके और फिर ये चेंज करवाते हैं, लेकिन दिन में ये 4 बार चेंज होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो ध्वजा है वो दिन में 4 बार चेंज होता है। ये देखिए चेंज हो गया है, पहले दूसरा था अब दूसरा लगा दिया है। तो ये है भगवान की माया। 15 मीटर ध्वजा को ये लोग दिन में 4 बार चेंज करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो देखिए गाइज, ये जो पूरा एरिया है वो मंदिर के पास का मार्केट है। यहाँ काफ़ी सारी शॉप्स है जो भगवान से रिलेटेड सामान मिलता है, तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पूरी लाइन में शॉप्स लगी है, और राइट हैंड साइड जो पूरी दीवार है वो मंदिर की दीवार है। और यहाँ पे आज पूनम भी है और लॉन्ग वीकेंड है, तो काफ़ी भीड़ है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भक्तजन है वो बहुत लाइन में सुबह से खड़े हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे सब भक्तजन श्रद्धालु हैं, वो अपनी अपनी भक्ति में लीन है। तो गाइस, हम लोगों ने दर्शन कर लिए। काफ़ी भीड़ थी तो भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक मेरे साथ बने रहिए और मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय द्वारकाधीश।